जान 100 रुपए निकाला जान। देख यार, छुट्टा ही नहीं। नाटक मत कर, चल निकाल। अबे यहाँ कहाँ छुट्टा मिलेगा यार? मिलेगा ना। There's always a solution. Axis Bank ATM at one of India's highest points. में पैसे तो है ना। Axis Bank. पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है पुंज लॉयड, LG इन्फिनियन, MDH की देगी मिर्च, LIC ऑफ इंडिया और शेवरले। स्पेक्ट्रम घोटाले में किसको सजा और सेक्टर की कितनी सफाई, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जनता पार्टी के प्रेसिडेंट सुब्रमण्यम स्वामी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन और टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल। डॉक्टर स्वामी की राय आपने सुनी। सुनील, आपसे एक सवाल मेरा यह है कि अब जो आपने कहा अफसरों पर कार्रवाई हो वगैरह वगैरह, इस वक्त सरकार का मूड आपको क्या दिख रहा है? ये क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगे हैं, या एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की जांच करने का कोई इरादा है? नहीं संजय, अभी तक तो बिल्कुल ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है जी। आप ये देखिए, जो आपके जो सॉलिसिटर जनरल हैं, आपके सॉलिसिटर जनरल ये जो ओपिनियन दे रहे हैं, ये क्लियरेंस दे रहे हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कि कैग का कोई रोल नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने ये क्लियर किया, लॉ मिनिस्ट्री भी वही क्लियर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मैटर देख नहीं सकती, आप कह रहे कि तो सीबीआई को आप धीरे करें। तो अभी आप देखिए, आप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को राजा साहब ने चिट्ठियां लिखी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई मैं ये करने वाला हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का फर्ज बनता था कि उनको कहना था राजा साहब को जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो चुप रह गए। तो इसमें प्रॉब्लम ये कि अभी तक जो सारी जो शय मिल रही है राजा साहब को, वो पूरी गवर्नमेंट की मिल रही है। आप सुब्रमण्यम साहब, गोपाल सुब्रमण्यम साहब से पूछिए कि आपने कैसे ओपिनियन दिया, आपने कैसे सीबीआई के ऑफिसर को बोला आके आप मेरे को सफाई दीजिए जब मैं डिफेंड कर रहा हूं डीओटी को। तो जो सारी अभी तक जो भी पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो राजा साहब को बचाने की। आप ये देखिए, एक PIL है प्रशांत भूषण का, उसमें परसों गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने राजा साहब की तरफदारी की। तो आज जब वो केस चल रहा था कोर्ट में, तो भारत सरकार को कहना था कि भी हम ये एफिडेविट विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सारे जो लीगल कार्रवाई ही है उसमें सारा भारत सरकार राजा साहब के साथ है जी। तो जब तक सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करेगी तो उसमें बिल्कुल हमको उनकी नीयत पे शक रहेगा। डॉक्टर स्वामी, ये जो नीयत पर शक बना रहेगा कि राजा तो निपट गए, लेकिन अब और किन लोगों की कल्पेबिलिटी है, कौन लोग इस गुनाह में अबेटमेंट के दोषी हैं, उन लोगों को पिन पॉइंट करने का क्या तरीका है? आपको लगता है कि सरकार के जो रियल सूत्रधार हैं उन पर उंगली उठ सकती है और आप जिस तरफ निकले हैं जांच का दायरे में उनको लाया जा सकता है? जरूर। मैंने कहा ना कि अमेरिका जो है वो सारी बैंक ट्रांसफर्स की कंप्यूटर रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि वो एंटी टेररिज्म के कारण इतनी व्यापक जो उनकी गुप्तचर विभाग हो गई है कि वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करते हैं। तो मैंने जब बात की थी अमेरिका के लोगों से, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास तो ये सारी बैंक ट्रांसफर्स जो होते हैं हवाला के जरिए होते हैं, दूसरे तरीके से होते हैं, वो सबका हमारे पास रिकॉर्ड है, परंतु सरकार हमसे कहे तो हम दे देंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप अमेरिका से ये मंगवाइए, क्योंकि ये सारे पैसा विदेश में गया और विदेश से जाकर मनी ट्रेल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए आपका ये सुझाव हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री शायद इस पर गौर करेंगे। महेश उप्पल, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि इस पूरे तामझाम में बहुत लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि चलो सरकार ने कुछ कार्रवाई करके दिखा दी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में और बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बीमारी आपको क्या फिक्र में डालती है? क्योंकि अब सबसे पहली चीज तो होगी कि स्पेक्ट्रम का शॉर्टेज है और जो अब फिर से देना है उसके दाम बढ़ जाएंगे, कंपनियों का क्या होगा? देखिए, कंपनियों का कुछ खास नहीं होगा, उन्हीं को प्रॉब्लम होगी जो यहां स्पेकुलेट करने के लिए आए थे। ये वही हैं जिनको राजा साहब ने लाइसेंस दिए हैं। और असल में आप एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि अनलाइक मेनी अदर
सच स्कैम्स, यहां पर इसको अंडू करना इतना मुश्किल नहीं है फ्रॉम अ टैक्स पेयर्स पर्सपेक्टिव। ये एक स्पेक्ट्रम दिया गया था, द मोमेंट ये स्पेक्ट्रम वापस लिया जाता है तो उसकी सारी की सारी वैल्यू टैक्स पेयर के पास वापस आ जाती है। अब सवाल ये है कि कुछ कंपनीज ने, चाहे राजा साहब को या किसी और को, यदि किसी किस्म की इलीगल पेमेंट्स किए हैं या कुछ और लोगों ने पैसा लिया दिया है, वो अलग है। पर जहां तक टैक्स पेयर का सवाल है, मैं अपना समझता हूं फ्रॉम अ प्योरली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इस घोटाले को रोकना रिलेटिवली आसान है। और वो सिंपल है कि यदि आप वो स्पेक्ट्रम वापस ले लेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यू जिसको हम आज 2.25 लाख करोड़ मानते हैं जी, जो वो वापस टैक्स पेयर के पास आ जाएगी और वो कम से कम हमारे लिए एक आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। बाकी रही बात क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की और मनी ट्रेल्स की, वो होती रहेंगी और उनको बहुत जरूरी है हमारा उनको परसू करना और जो गिल्टी हैं उनको पनिश करना। पर जहां तक सेक्टर का सवाल है, जिससे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हूं जी, उस लिहाज से हम ये स्पेक्ट्रम वापस ले लें, ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। स्पेक्ट्रम की वापसी हो के लिए आज की डेट में जी, हाँ जी, स्पेक्ट्रम की वापसी हो और इसके अलावा इस सेक्टर को दलदल से निकाला कैसे जाए, इस पर चर्चा हम महेश उपल और आप सभी मेहमानों से जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।